भारत के खजाने में आया ऐसा भूचाल कि डॉलर की बादशाहत भी गई हिल। दुनिया के आर्थिक पंडितों के उड़े होश। एक तरफ दाने दाने को तरस रहा पड़ोसी, दूसरी तरफ भारत ने भर दी अपनी तिजोरी। रातों रात बदल गई एशिया की तकदीर। विदेशी बैंकों के लॉकर भी पड़ने लगे छोटे। 14 बिलियन डॉलर की एक ही छलांग ने तोड़ दिए सारे पुराने रिकॉर्ड। युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया देख रही भारत का दम। मंदी के दौर में भी इकोनॉमी ने भरी वो उड़ान जिसे रोकना नामुमकिन। जब पूरी दुनिया मंदी के साए में थर थर कांप रही थी, जब बड़े बड़े विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। अक्सर हम और आप सीमाओं पर तैनात टैंकों और मिसाइलों की बात करते हैं। हमें लगता है कि देश की ताकत सिर्फ बारूद से मापी जाती है, लेकिन असली जंग तो बैंकों के सर्वर रूम में लड़ी जा रही है। और इस जंग में भारत ने एक ऐसी बाजी मार ली है जिसने दुनिया के सारे कैलकुलेटर फेल कर दिए हैं। ये खबर किसी एक डील या समझौते की नहीं है, बल्कि ये खबर है भारत की उस महाशक्ति बनने की जिसके पास अब इतना पैसा है कि वो दुनिया के किसी भी संकट को चबाकर थूक सकता है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर से एक ऐसा डेटा लीक होकर आधिकारिक तौर पर जारी हुआ जिसने ग्लोबल मार्केट में खलबली मचा दी है। एक ही हफ्ते में, जी हाँ, सिर्फ 7 दिनों के अंदर भारत की तिजोरी में इतना धन बरस गया है जितना कई छोटे देशों की कुल जीडीपी भी नहीं होती। क्या है वो जादुई आंकड़ा जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं? आखिर कहां से आ रहा है भारत के पास इतना पैसा जब पूरी दुनिया में काम धंधे मंदे पड़े हैं? क्या ये डॉलर की गिरती साख का नतीजा है या फिर भारत की कोई खुफिया आर्थिक रणनीति काम कर गई है? और सबसे बड़ा सवाल, इतने विशालकाय खजाने का भारत आखिर करेगा क्या? क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा या फिर इससे कोई बहुत बड़ा हथियार खरीदा जाएगा? क्या भारत अब अमेरिका और चीन की आंख में आंख डालकर बात करने वाली आर्थिक सुपर पावर बन चुका है? इन सारे तीखे और चुभने वाले सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींद हराम कर रखी है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये आंकड़े आपके अंदर के भारतीय को गर्व से भर देंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसने इतिहास रच दिया है। सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं, सारे अनुमान गलत साबित हो चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 723.774 अरब डॉलर के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 723 अरब डॉलर से ज्यादा। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसकी रफ्तार। सिर्फ एक बीते हफ्ते में इस खजाने में 14.361 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। आप इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान जैसा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सामने सिर्फ 1 या 2 अरब डॉलर के लिए महीनों तक नाक रगड़ता है, गिड़गिड़ाता है। और यहाँ भारत ने सिर्फ एक हफ्ते में अपनी जेब में 14 अरब डॉलर डाल लिए हैं। ये 723 अरब डॉलर सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है। ये भारत का वो आर्थिक कवच है जिसे भेदना अब किसी भी मंदी या प्रतिबंध के बस की बात नहीं है। 2025 में हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में उथल पुथल मची थी, लेकिन भारत का यह खजाना लगातार बढ़ता गया। ये छलांग ऑल टाइम हाई है। इसका मतलब है कि 1947 से लेकर आज तक भारत की तिजोरी में इतना पैसा कभी नहीं था जितना आज है। ये उस न्यू इंडिया की तस्वीर है जो अब दुनिया से कर्जा नहीं मांगता, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करने पर मजबूर करता है। जब विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर भारत आते हैं तो वो डॉलर लेकर आते हैं और RBI उन डॉलर्स को अपने खजाने में जमा करता जाता है। ये 14 बिलियन डॉलर की साप्ताहिक छलांग बताती है कि पूरी दुनिया का भरोसा आज सिर्फ और सिर्फ भारत की ग्रोथ स्टोरी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विदेशी मुद्रा भंडार आखिर भला क्या है और आम आदमी को इससे क्या लेना देना। तो इसे एकदम सड़क छाप भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक तिजोरी है जिसमें आप बुरे वक्त के लिए पैसा जमा करते हैं। अगर कल को आपकी नौकरी चली जाए या कोई बीमारी आ जाए तो वो तिजोरी आपको बचा लेगी। ठीक वैसे ही ये 723 अरब डॉलर भारत की वो तिजोरी है जो हमें दुनिया के किसी भी संकट से बचाती है। हम जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों में भरते हैं, जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जो विदेशों से हथियार मंगवाते हैं, इन सब का भुगतान रुपये में नहीं बल्कि डॉलर में होता है। अगर हमारे पास डॉलर नहीं होंगे तो हम तेल नहीं खरीद पाएंगे,
गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जैसा हाल श्रीलंका और पाकिस्तान का हुआ था। लेकिन आज भारत के पास इतना पैसा है कि अगर पूरी दुनिया भारत से सामान खरीदना बंद भी कर दे या कोई युद्ध छिड़ जाए, तो भी भारत अगले कई सालों तक अपनी जरूरत का हर सामान विदेशों से खरीद सकता है। इसे कहते हैं इंपोर्ट कवर। और भारत का इंपोर्ट कवर आज इतना मजबूत है कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये पैसा आरबीआई की ताकत है। जब भी रुपए की कीमत गिरने लगती है, आरबीआई इसी खजाने से थोड़ा सा डॉलर बाजार में फेंक देता है और रुपया फिर से मजबूत हो जाता है। यानी आपकी जेब में रखे नोट की कीमत को बनाए रखने के लिए इस खजाने का भरा होना बहुत जरूरी है। और आज ये खजाना सिर्फ भरा नहीं है, बल्कि छलक रहा है। अब जरा इस खबर को जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से देखते हैं। हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है? चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता है, उसकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाई हुई है। उसकी रियल एस्टेट मार्केट डूब रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसकी कुल अर्थव्यवस्था ही उधारी की वेंटिलेटर पर चल रही है। ऐसे समय में भारत का ये कैश बम फूटना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 723 अरब डॉलर का मतलब है कि भारत के पास अब वो फाइनेंशियल मसल पावर आ गई है कि हम दुनिया के किसी भी देश के साथ अपनी शर्तों पर डील कर सकते हैं। याद कीजिए वो वक्त जब 1991 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। और आज देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमा है। आज हम न सिर्फ अपना सोना वापस ला चुके हैं, बल्कि दुनिया भर से और सोना खरीदकर अपने तहखानों में भर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत के इस विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ करेंसी नहीं है, बल्कि सोने के भंडार में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू भी 461 मिलियन डॉलर बढ़कर 61.988 बिलियन डॉलर हो गई है। यानी भारत सिर्फ कागज के नोटों पर भरोसा नहीं कर रहा, वो असली धन यानी सोने को भी जमा कर रहा है। ये रणनीति बताती है कि भारत भविष्य के किसी बहुत बड़े संकट या डॉलर के पतन की तैयारी पहले से कर रहा है। इसे कहते हैं दूरदर्शी नेतृत्व। ये 14 बिलियन डॉलर की उछाल रातों रात नहीं आई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है भारत में विदेशी निवेश की बाढ़। दुनिया भर की कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की हों, जापान की हों या यूरोप की, सब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चीन से निकल रही हैं और भारत आ रही हैं। मेक इन इंडिया का शेयर बाजार पर ऐसा असर हुआ है कि विदेशी फंड हाउस भारत में पैसा झोंक रहे हैं। जब वो भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए या शेयर खरीदने के लिए आते हैं, तो वो अपने साथ डॉलर लाते हैं। आरबीआई उन डॉलर्स को अपने पास रख लेता है और बदले में उन्हें रुपए देता है। यानी जितना ज्यादा निवेश उतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार। यह आंकड़ा इस बात का भी सबूत है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ रही है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। ये सब तकनीकी शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनका निचोड़ एक ही है, भारत की साख। भारत की क्रेडिट रेटिंग अब आसमान छू रही है। अब अगर भारत को किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए भी हो, वैसे तो चाहिए नहीं, तो दुनिया के बैंक भारत के पीछे भागेंगे, न कि भारत बैंकों के पीछे। ये बदलाव है 2025 से 26 के नए भारत का। जब रूस पर प्रतिबंध लगे थे, तो उनका विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया था। भारत ने उससे सबक सीखा है और अपने बास्केट को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि कोई भी सुपर पावर हमें आर्थिक रूप से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। इस भरे हुए खजाने का सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। जब आपके पास 723 अरब डॉलर होते हैं, तो आप राफेल जैसे 100 विमान कल के कल खरीद सकते हैं। आप S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम के लिए कैश पेमेंट कर सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि बजट है या नहीं। ये पैसा हमारी सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक ओपन चेकबुक की तरह है। आज अगर हम अपनी सीमाओं पर सड़कें बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, तो वो इसी आर्थिक मजबूती के दम पर हो रहा है। सोचिए, अगर कल को चीन सीमा पर कोई हिमाकत करता है, तो युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़ा जाता है सप्लाई चेन से, और सप्लाई चेन चलती है पैसे से। जिस देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार ज्यादा होता है, वो लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। भारत का ये 723 अरब डॉलर का भंडार चीन को एक साफ संदेश है कि हमसे उलझने की गलती मत करना, क्योंकि हम तुम्हें मैदान जंग में भी हराएंगे और आर्थिक मोर्चे पर भी धूल चटा देंगे। ये वार चेस्ट है, जिसे भारत ने बड़ी खामोशी और समझदारी से तैयार किया है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इतना पैसा होना जिम्मेदारी भी लाता है। आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्रालय के सामने अब चुनौती ये है कि इस पैसे का सही प्रबंधन कैसे किया जाए। रुपये में उतार चढ़ाव को रोकना और महंगाई को कंट्रोल में रखना इस भंडार का मुख्य काम है। दुनिया भर में तेल की कीमतें जब भी बढ़ती हैं, भारत का ये भंडार ही ढाल बनकर खड़ा होता है।
2025 में जब तेल के दाम भड़के थे, तब इसी रिजर्व ने भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को बेकाबू होने से बचाया था। आने वाले दिनों में विश्लेषकों का मानना है कि ये आंकड़ा 800 अरब डॉलर और फिर $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेगा। जी हाँ, $1 ट्रिलियन। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा जिनके पास सबसे ज्यादा कैश रिजर्व है। यह यात्रा आसान नहीं थी। 1991 के उस दौर से जब हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा बचा था, आज 2026 में 723 अरब डॉलर तक का सफर हर भारतीय के पसीने और मेहनत की कहानी है। यह उन उद्यमियों, किसानों, कामगारों और प्रोफेशनल्स की जीत है जिन्होंने इस देश को अपने कंधों पर उठाया है।